नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी जो कल परीक्षा होने वाली है 28 तारीख को इंग्लिश का पेपर, उसके लिए अपनी तैयारी है वो कर रहे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है वो पूरा सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ। कल के एग्ज़ाम में आपको किसकी टॉपिक पे ध्यान देना है और किस प्रकार का पेपर आपका आने वाला है। साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थी है वो कमेंट कर रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका भी हमें बता दीजिए। साथ ही जो बोर्ड ने पेपर जारी करे थे वो भी हमें बता दीजिए, पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि लास्ट टाइम उठ के आते हैं और कि कल मेरा एग्ज़ाम है, परसों मेरा एग्ज़ाम है, मैं आज कुछ पढ़ लेता हूँ। तो उनके लिए यही है कि रामबाण यही रहेगा कि जो लेटेस्ट पैटर्न पे पेपर आए थे वो आपको देखना होगा। कुछ विद्यार्थी साथियों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्या ये देखिए यहाँ पे यूपी 02 इंग्लिश वगैरह, इसको क्या बता रहे हैं कि ये तो यूपी का पेपर है। तो भाई जो भी ये बता रहे हैं वो बिल्कुल पागल है। आप क्या, जो ये है कोड इसको बोला जाता है, एक प्रकार का एक कोड होता है, तो इस बात पे ध्यान ना दे। ये यूपी का पेपर नहीं है, राजस्थान का पेपर है भाई, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और बोर्ड ने जो पेपर जारी किया था वो मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बता देता हूँ, पूरा पैटर्न, जिससे कि हम कल के एग्ज़ाम में अच्छे अंक लेके आ सके। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो और भी आपका वो कमेंट कर देना, और जाके ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना भाई। ऐप पे आपको कक्षा 8वीं के लिए सभी विषय के पेपर, ऑलरेडी मॉडल पेपर है वो सारे सोल्व करवा रहे गए हैं। वो आपको पीडीएफ पे वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो यहाँ पे जो नया पैटर्न था उसके हम स्टार्ट करने वाले हैं। कल के एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, देखिए पार्ट फर्स्ट जो आपका रहेगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी भाई, 7 रहेगी। तो ध्यान रखना, 7 भी हो सकती है, कई बार 8 भी हो जाए। हो सकता है कि एग्जामिनर एक प्रश्न ज़्यादा कर दे, कम कर दे, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें तो प्रश्नों को समझना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन जो है वो क्या कह रहा है, वी शुड वॉश आवर हैंड डैश डैश ईटिंग फूड। यानी कि कुल मिला के आपके जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपकी व्यवहारिक जो दैनिक चर्या होती है, हमारी दिनचर्या जिसको अपन बोलते हैं, उसमें काम आने वाली चीज़ें हो गई, ट्रैफिक के रूल्स हो गए। और ग्रामर की बात करें तो प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, पास्ट टेंस हो गया। इंडेफिनेट की बात करूंगा मैं, मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यू, इन्हीं में से आपका पर्सन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें हमेशा खाना खाने के टाइम हाथ धोना चाहिए। तो बिल्कुल खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। तो बिफोर यानी कि पहले, तो ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों आप ये बिफोर की मीनिंग हो गई, आफ्टर की मीनिंग हो गई, ये याद कर लेना, क्योंकि आपको डायरेक्ट ए एफ टी डैश आर इस प्रकार से दे देगा कि जो डैश ये दे दिया गया है इसकी पूर्ति करो, इसको पूरा फिल करो। बिफोर की ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में आई हुई है, ये दोनों खाद गया था और पूछा था, इसको पूरा कंप्लीट करो। तो ये देखिए आप देख लेना, ठीक है। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि बीच में, ठीक है, बीच में दो जनों के बीच की बात होती है तब बिटवीन काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल डैश इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देखिए सीता है, अब सीता के लिए लड़की हो गई, लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सी यूज़ किया है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ये मीनिंग दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में पूछ से जा चुकी है इंटेलिजेंट की, तो ये देख लेना भाई इसकी सही मीनिंग क्या होती है। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मीनिंग है वो बिल्कुल करेक्टली सही है, ठीक है। इंटेलिजेंट की मीनिंग आ चुकी है, कम से कम 3-4 बार आ चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए इसकी मीनिंग आपको याद करनी होगी, ENTLLIGENT, ये इसकी मीनिंग होती है, रट लेना भाई, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पे साथियों, अगर यहाँ पे लिखा हो रहता क्या, राम, यहाँ पे लिखा होता राम, तो राम के बेस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करते, आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करके जो भी आपका आंसर होगा इस प्रकार से आप कमेंट करेंगे। अगला पर्सन है यहाँ पे नेहा। नेहा वेंस वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी डेज गो टू द मार्केट टुमारो। देखिए यहाँ पे टुमारो, देखिए टुमारो आपको पकड़ना है, लास्ट में क्या लिखा गया है, टुमारो लिखा गया है। आपको पकड़ना है कि लास्ट में क्या लिखा गया है, कि लास्ट डे लिखा गया है, लास्ट डे, लास्ट डे हो गया, या फिर प्रीवियस डे भी आपका लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें, और साथ इसके अलावा डेली, डेली आपको पकड़ना है, ऑलवेज लिखा हुआ आ सकता है, ये आपको पकड़ना है। देखिए टुमारो का मतलब आपको पता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाला कल है। लास्ट डे की बात करें, प्रीवियस डे की बात करें, ये है हमारा पास्ट टेंस को। डेली की बात करें, ऑलवेज की बात करें, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस को, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको समझना है भाई। अगर समझ गए तो कोई भी गलती करेगा ही नहीं भाई। मेन तो समझने की बात होती है, तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई नहीं, 10-15-20 मिनट अपना वीडियो, लेकिन एक एक पर्सन हमें खोल के समझना है ताकि हमें एग्जाम में पास होना है भाई, फेल किसी को नहीं होना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे टुमारो आ गया। टुमारो आते ही हमारे माइंड में क्या आ गया कि ये तो फ्यूचर टेंस है। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे नीड दिया गया है, हैव दिया गया है, विल दिया गया है और ऑट दिया गया है। तो फ्यूचर टेंस में हमारा क्या आता है भाई, विल आता है, वुड आता है, सेल शुड वगैरह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी है, सी के साथ विल आएगा तो ये हमारा आंसर बन गया, सीधी सी बात है। अगर दोस्तों यहाँ पे मेरा क्या होता कि प्रीवियस डे होता, मेरा पास्ट टेंस की अगर मैं बात करता, तो पास्ट टेंस में मेरा क्या होता है, फिर जो वर्ब होती वो मेरी क्या होती, सेकंड फॉर्म होती। ये आप ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म का यूज है, थर्ड फॉर्म का यूज है वो पास्ट टेंस में किया जाएगा। अगर यहाँ पे डेली आ गया, ऑलवेज आ गया, इसका मतलब हो गया एट द मोमेंट आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि हमें जो इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें एस या एस हम लगा के प्रयोग करते हैं। आगे आएगा, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड हैज़ ए डिफरेंट साउंड। भाई डिफरेंट साउंड का एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा भाई, जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही करेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। करना क्या है आपको, करना कुछ नहीं है, हिंदी सबको आती है, बिल्कुल आती है। अब देखिए हिंदी में लिखना है हमें, तो इंग्लिश का पेपर है लेकिन जो ये आएगा डिफरेंट साउंड का, उसमें तो हमें हिंदी में लिखना है। लास्ट में आपको रफ कार्य दिया जाएगा साइड में, आपको वहाँ पे करना है। देखिए रन लिखा, मैंने लिखा भाई रन, फिर लिखा सन, सॉरी सॉरी मैंने को हिंदी में लिखना था, मैं भी भूल गया। मैंने लिखा रन, मैंने लिखा पुट, मैंने लिखा सन और मैंने लिखा फन। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देखिए, रन सन फन बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी में मात्रा नहीं लग रही पहली बात तो। लेकिन पुट वाला है, आपने लिखने से पता लग गया कि भाई साहब इसमें तो मात्रा दूसरी आ रही है, तो ये मेरा आंसर बन गया। बस ऐसा आपको फॉलो करना है भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे अगला जो पर्सन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू गेम। ये पर्सन आपका 100% आएगा। 4-5% आपको मैंने सारे वीडियो में करवा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट बताए हैं। आपका गेम से रिलेटेड आ सकता है, जो इससे देखिए आंसर पर्सन यही रहेगा कि नॉट रिलेटेड टू गेम, नॉट रिलेटेड टू, यहाँ पे हो सकता है कि कार, कार के पार्ट दे देंगे। यहाँ पे दे देगा कि हॉस्पिटल, क्या दे दिया भाई, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल दे दिया। यहाँ पे दे देंगे कि स्कूल। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें हैं, बस यही घूम घूम के आती है। तो देखिए स्कूल में टीचर वगैरह होते हैं, सीधी सी बात है। कार की बात करें तो पहिया होगा, स्टेयरिंग होगी, उसमें ये चीज़ें होंगी। हॉस्पिटल होगा तो डॉक्टर होगा, पेशेंट होगा, नर्स होगी, ये चीज़ें। तो यहाँ पे कह रहा है गेम से संबंधित नहीं है। रॉकेट, नाइफ, बैट और हॉकी। हॉकी क्या है, हमारा गेम खेला जाता है। हॉकी भारत का कौन सा खेल है भाई, कमेंट कर देना, इतना तो आना चाहिए। ये पर्सन भाई जनरल नॉलेज की भी तो आना ही चाहिए हमें, कमेंट करने में क्या जाता है, तो ये आप कमेंट करेंगे। बैट का आप जानते हैं, बैट बॉल वगैरह खेलते हैं। नाइफ का मतलब क्या हो गया भाई, चाकू, अब चाकू का कोई खेल नहीं है। रॉकेट, यहाँ पे क्या है भाई, राकेट। ठीक है, राकेट जो गेम है वो होगा भाई कोई रॉकेट फेंकने का वगैरह का। ठीक है, लेकिन नाइफ का मतलब चाकू हो गया, चाकू तो कोई गेम है नहीं, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट देखिए, हॉनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए हॉनेस्टी की बात आई है, ईमानदारी की बात आई है, मतलब ये इसको अपन बोलते हैं सनातन सत्य। क्या बोलते हैं, सनातन सत्य वाक्य बोलते हैं। जैसे कि ये प्रश्न कई बार आता है कि सन आर आई एज राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका मतलब सूर्य है वो किस में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। बहुत बार आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हटा दिया जाता है, यहाँ पे जो राइज लिखा था हमने राइजेज, तो यहाँ पे पूछा जाता है क्या आएगा, तो यहाँ पे राइजेज में एस ही एस लगेगा। ध्यान रखना, ये पर्सन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, आपके नहीं अदर कक्षाओं में भी आता है। तो यहाँ पे होनेस्टी इज़ द बेस्ट, अब बेस्ट आ गया तो ये मेरा मॉडल हो गया। मॉडल के पहले हम बेस्ट के साथ में क्या करते हैं भाई, सुपरलेटिव डिग्री द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। देखिए ये मैंने कई बार आपको लास्ट प्रश्नों में बताया था कि एक आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि भाई इसका अर्थ बताइए हमें। तो यहाँ पे यही पूछ लिया कि जो मिस्टेक है उसका अर्थ बताना है। मिस्टेक का मतलब देखिए पढ़ते ही हम समझ जाएंगे, मिस्टेक मतलब कोई ना कोई गलती है भाई। क्या है भाई, गलती है। राइट तो क्या है मेरा, सही है। ट्रू भी मेरा क्या है, सही है। और फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। अब सही है भविष्य है, इनमें तो कहीं लग ही नहीं रहा भाई गलती की बात, तो सीधा सीधा एक मेरा बच गया। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं अगर नहीं आता है। और जिसको डायरेक्ट आता है वो तो भाई अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो वो अच्छा कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ब्लंडर, क्या हो जाएगा मेरा ब्लंडर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बहुत सारे वर्ड मैंने पूछे थे, बाकी सारे विद्यार्थी अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट है भाई लोगों, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला जो आएगा हमारा पार्ट सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 8 से लेके 11 तक पर्सन रहेंगे। आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, कुछ
स्टेटमेंट आपको ब्लैंक कर दिए जाएंगे जिनको हमें पूर्ति करनी है, और वो वर्ड आपको यहाँ पे ठोक दिए जाएंगे। कहाँ पे? ऊपर दे दिए जाएंगे भाई, लो भाई इसमें से लिखना है। सब कुछ दे दिया जाएगा, बस आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ पे देखिए वी हैव डैश नो बैग टू एक्टिविटी, ये आपने अच्छे से कर रखा है। यहाँ पे नो बैग एक्टिविटी आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट जो शब्द है ये मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग, तो बहुत अच्छे से विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। अब यहाँ पे मुझे बताना है स्टूडेंट है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। स्टूडेंट जो शब्द है वो किससे संबंधित है, ये आप कमेंट करेंगे मुझे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आता है मेरा, ये प्ले आपको दिया दिया गया, यहाँ पे प्ले यहाँ से उठा दिया मैंने, रीड यहाँ पे मैंने उठा के पढ़ लिया। मतलब कुल मिला के इसमें से उठा के पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूँ क्या करूँ, तो भाई यहाँ से कुछ पढ़ना, थोड़ा बहुत समझना और यहाँ से छाप देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा प्लुरल, प्लुरल यानी कि बहुवचन। भाई रट लेना, बहुवचन आएंगे 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 आएंगे, कितने परसेंट? 1000%। देखिए यहाँ पे आपको दिए गए लीफ, लीफ का दोस्तों आपको आपको याद रखना है ये वर्ड, LEAF, लास्ट में क्या है? एफ आया है, एफ याद रखना है हमें, पीछे का मतलब नहीं है। जहाँ पे भी एफ आया है मेरे को उस एफ को हटाना है, बहुवचन बनाना है, और मेरे को VES छापना है। क्या छापना है? VES छापना है। समझ गए? अगला देखिए यहाँ पे टीचर है, टीचर का तो टीचर्स बन जाएगा, ये तो कोई भी कर लेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने बताया था सिटी आपको दिया गया है, सिटी, इसका बुरा बनाने के लिए मेरे को CI, और सॉरी यहाँ पे CIT, अब वाई को उठाएंगे तो IES मेरे को लगाना होगा। क्या लगाना होगा? ये लगाया होगा। ऑक्स का ऑलरेडी मैंने पूछा था, जिसका ऑक्सेन होता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने गलत बोल दिया था, कोई बात नहीं है, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए। तो ऑक्सेन यहाँ पे बन जाएगा भाई, ठीक है। इसके साथ साथ ही और भी आपने वर्ड है वो याद कर लेने हैं कुछ, जिस प्रकार से वाई हटेगा क्या लगेगा लास्ट में, ठीक है। और भी चीज़ें, दो तीन चीज़ें आपको फॉलो करनी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिसिंग लेटर आ गया। यहाँ पे ब्यूटीफुल की मीनिंग मैंने ऑलरेडी बच्चों से पूछी थी भाई, ठीक है, और आज कमेंट भी किया था सुबह वाली वीडियो में अच्छे से। एक्सपेंसिव था उसको यहाँ पे बढ़ना था, मतलब आपको 10-20 तो आनी चाहिए। एलिफेंट की मैंने पूछा था, बच्चों ने अच्छे आंसर दिए हैं, जिसने भी दिया है। ये मीनिंग आपकी आनी चाहिए, एलिफेंट की हो गई मेरे पास, ठीक है। छोटी छोटी मिलेंगे, जैसे अम्ब्रेला की मिलिंग हो गई, वो आपको आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार की मिलिंग पूछी जाती है, बिल्कुल बेसिक नहीं पूछते। APPLE, APPLE ये कई बार आ चुकी है एप्पल की। इसके बाद देखिए हैवी की, HA-PY, ये आ गया भाई। यहाँ पे क्या आएगा कमेंट करके बता देना, ठीक है। HA-PY ये कमेंट करके बताना भाई, इसका जो फील इन है उसमें क्या आएगा। आगे देखिए यहाँ पे वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, ये परसेंट तो भाई रट लेना, रट लेना, रट लेना। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि आ, ये कह रहा है कि वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन, यानी कि हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मीनिंग आप याद कर लेना, इसका मतलब होता है कि मना करना, या फिर हटाना, या फिर उस पर ध्यान नहीं देना, ऐसी चीज़ों पे। कौन सी भाई? वाइल्ड ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो वी रिमेनिंग सेफ, ताकि हम सेफ रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सो देट, ये देखिए सो देट का तो हर बार मतलब 2-3 पेपरों की बात करूँ लास्ट, तो ये आया ही आया है। आगे हम चलेंगे यहाँ पे, अब आपका आता है अगला पेपर का पर्सन नंबर 15। देखिए पूरा सेटअप ऐसा कैसे छपेगा कल पेपर में, ध्यान रख लेना भाई। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा? रीअरेंज करवाएगा, आपको अलग अलग दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ में फिर मेरे क्या आती है? वर्ब। उसके पास आती है वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब भी अपन उसको बोल देते हैं। प्लस फिर मेरा आता है ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉलो करना है भाई। ऑब्जेक्ट लास्ट में आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, बाकी का आप आराम से कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए शोक, डॉक्टर शोक हेड हिज, ये आपको आ गया यहाँ पे। तो हमें संज्ञा कौन सी है? डॉक्टर शोक, तो पहले नंबर पे है, मतलब ये क्या हो गई? मेरी संज्ञा हो गई, जिसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने डॉक्टर शोक को पढ़ दिया। उसके बाद हमें पता है कि इसके साथ क्या आएगी? हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। तो वर्ब क्या आ गई? शोक। अब हिज तीसरे नंबर पे आ जाएगी, मतलब खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, और हेड लास्ट में आ जाएगा, इस प्रकार से। सेकंड देखिए ये भी इसी प्रकार से दिया गया है, तो ये आप इसको देख लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर आएगा हमारा 16 नंबर का पर्सन, उसमें भी आपको कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे यहाँ पे, और उनके अकॉर्डिंग 2 सेंटेंस आपको पूछी जाएंगी, जो कि 2 नंबर के रहेंगे, एक एक नंबर के, और वो रहेंगे हमारे ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड। चलिए भाई यहाँ पे देखिए वी शुड ऑलवेज वेयर द हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, जब भी हम बाइक का उपयोग करते हैं तो हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे वीर का मतलब होता है कि धारण करना। क्या होता है भाई? धारण करना, ठीक है, धारण करना होता है, ठीक है। उपयोग करना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द डैश डैश क्रॉस द रोड, ये कई बार आ चुका है जेब्रा क्रॉसिंग का। कई बार यहाँ पे क्या आता है कि वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग टू, इसको खा जाएंगे क्रॉस को,
द रोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बनना पूछ लेगा, यहाँ भी दे देगा आपको क्रॉस वाला, और फिर यहाँ पे बनना होगा। ऐसा भी आ चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट होगा जिसमें कि आपको पैसेज आएंगे। ठीक है, पैसेज जो रहेंगे हमारे, देखिए कितने नंबर के होंगे, 2, 3 और 5 तो 7 तो 9, 9, 10, 10 नंबर का एक पैसेज रहेगा। तो 3 पैसेज हमारे आएंगे। 3 पैसेज के टोटल कितने हो गए, 30 नंबर। अगर मैं बात करूँ 80 में से 30 नंबर, तो आपको कुल मिला के टीप टीप के करना है। तो भाई 30 में से आप 25 तो ला सकते हैं। मान लीजिए कि ग्रामर के प्लुरल वगैरह है वो आपको नहीं आए, कोई बात नहीं, नहीं आए, लेकिन 25 100% हर छात्र ला सकता है। या आप खुद से प्रॉमिस करेंगे कि मैं पैसेज वाले प्रश्नों में भाई 30 में से 30 लाऊंगा। या आप प्रॉमिस करना खुद से, मैं कहता हूँ कि आप बिल्कुल लाएंगे यार। बहुत होनहार विद्यार्थी सारे जितने भी पढ़ रहे हैं मेरे पास, तो मैं जानता हूँ अच्छे से हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं वो हर चीज़ में। और मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आप है ना बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में करके आएंगे और अच्छा अंक आपके आएगा। कमेंट जरूर कर देना एग्ज़ाम के बाद भाई पेपर कैसा रहा, ठीक है। क्योंकि टीचर क्या चाहता है, टीचर यही चाहता है कि मेरे विद्यार्थी अच्छे से पेपर करके आए और मुझे बताए कि सर आपने बताया था वो बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ा और वही आया था। ठीक है, अब ये आपको करना होगा। देखिए मैं पेसेज को हमेशा छोड़ता हूँ क्योंकि आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। मैं पढ़ के गा दूंगा भी, प्रश्नों के आंसर गा दूंगा, लेकिन भाई साहब वहाँ पे जो पेसेज आएगा उसको तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए ये अलग हो जाते हैं कई बार। हमें यहाँ पे बात करनी होगी कि ग्रामर के रूल पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है भाई, विलोम शब्द। मैंने बताया था आपको विलोम शब्द आपको ध्यान में रखना है, आएगा आएगा। एक मैंने क्या बोला है, बहुवचन। क्या बोला है, बहुवचन आपका आएगा आएगा आएगा। तीसरा क्या हो गया, वन वर्ड, आएगा आएगा आएगा, पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट आपको दिया गया है। स्टार्ट का अपोजिट, स्टार्ट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को शुरू करना। क्या करना भाई, शुरू करना। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा भाई। लो भाई स्टॉप कर दिया मैंने उस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केयरलेस आ गया। केयरलेस का मतलब गया कि लेस, मतलब भाई साहब ये तो कैरेक्टर लेस है यार, आदमी खराब है। मतलब उसको वो क्या कर रहा है, सहन नहीं कर रहा, उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उसका वो पालन नहीं कर रहा। लेस कर रहा है वो किसी चीज़ का, मतलब किसी की केयर नहीं कर रहा, किसी की वो क्या नहीं कर रहा, देखभाल, देखभाल नहीं कर रहा। तो हमें देखभाल करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, केयरफुल। तो देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ क्या कहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं बात करूँ, देखिए स्टॉप्ड तो ये आ गया यहाँ पे। केयरफुल की अगर बात करूँ तो इसमें कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ये देखिए केयरफुल, ये लिख रहा है ना भाई केयरफुली। तो यहाँ पे केयरफुली आपको लिख लेना है, केयरफुल आपको लिखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप देखिए इसको मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी बस की बात है, आप खुद कर लेंगे मुझे पता है। उसके बाद सेकंड आ गया। सेकंड भी आप खुद करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे। समझ लेना, समझना आपने बहुत सारी कर रखे हैं, मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से कर रखा है। यहाँ पे देखिए जो आपका रहेगा, देखिए एक वन वर्ड पूछ लिया ना, अभी अभी मैंने बोला था वन वर्ड आएगा, रख लेना। तो द प्लैंड ऑन द विच वी लिव, ऐसा प्लैंड यानी कि ऐसा ग्रह जहाँ पर हम रहते हैं। तो सीधा सीधा आराम से पूछा है, अर्थ हो गया। जो पैसे जाएगा उसको पढ़ लेना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाता है, तो कोई नहीं। बाकी आपको कोई कमेंट है, कमेंट कर देना मेरे भाइयों। यहाँ पे देखिए अगला जो है, वन हु गो टू स्टडी इन स्कूल, स्कूल में जो जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टूडेंट। अभी अभी मैंने बोला भी था कि इस स्टूडेंट का संबंध कहाँ से होता है, कमेंट करना। तो देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका है। लेकिन कई विद्यार्थी आगे वीडियो नहीं देखेंगे तो वो कमेंट कर देंगे, जिन्होंने पूरा देखा है वो समझ जाएंगे यार ये रहा आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड। तो देखिए डेली जो पब्लिश किए जाते हैं उनको अपन डेलीज बोला जाता है। तो यहाँ पे आप दे देंगे ये वाला भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे डेलीज आर कोल्ड है, वो किसके लिए बोला है, तो DAI एल और वाई, एल के बाद वाई दिया गया था। इसका मान लीजिए कि बहुवचन बनाना है, तो डेली का बहुवचन क्या बनाया, DAI तक आया, एल तक है। उसके बाद वाई को हटाया, IES लगाया, ये भी यहाँ पे यही किया गया है, ठीक है। तो समझना होता है बस चीज़ों को, सारे आंसर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए रीड द पैसेज और पुलरल, पुलरल का मतलब बहुवचन। देखिए तीनों चीज़ आपकी पैसेज में आएगी, क्या आएगी, विलोम शब्द आएंगे, एक वन वर्ड का आएगा, प्लुरल आएगा भाई, ठीक है। रट लेना, दिमाग में ध्यान रखना भाई, ये आएगा ही आएगा और हमें ये लिखना है। न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आएगा हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए यहाँ पे आपको एक लेटर राइटिंग होगा और एक होगा हमारा एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि आपको मैंने सुबह बताया था वीडियो में, अच्छे से आपने कर रखा होगा। और देखिए सेकंड है एप्लीकेशन राइटिंग। तो कोई एक चीज़ रट लीजिए, जिसको पत्र लिखना अच्छे से आता है वो पत्र लिख देना भाई, जिसको एप्लीकेशन लिखना अच्छा लगता है वो एप्लीकेशन लिख देना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक इस प्रकार से कोई चित्र आपको दे दिया जाएगा, मेले का हो सकता है, पिकनिक का हो सकता है, स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है, आपके ग्रामीण के बारे में हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जिनके आप ऊपर आपको लिखना होगा। लेकिन आप बोलेंगे यार सर मेरे को तो नहीं आता, लिखूँ कैसे मैं इंग्लिश में, तो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, ये वर्ड दिए जाएंगे, इन वर्डों का उपयोग करते हुए आपको लिखना है। जैसे कि ये चीज़ दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है, इसके ऊपर आपको लिखना है तो आप लिख लेंगे यार, इसमें क्या दिक्कत है।
इसके बाद देखिए एक आपको ये तो ये लिखना होगा या फिर एक कोई कहानी आपको लिखनी होगी। कहानियाँ दोस्तों मैंने सारी अलग से वीडियो बना के आपको बता दिया था कि आपको कौन कौन सी कहानियाँ हैं वो रट लेनी है भाई। ठीक है, रट लेना भाई, जो कहानी आपको बता रखी है अच्छे से। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो एक गिरडी डॉग की कहानी आपको दी गई है। वंस अपॉन ए टाइम ए डॉग वाज वेरी हंग्री, इट वेंट हेयर एंड देयर इन सर्च फॉर ऑफ फूड। ये कहानी आपने अनगिनत बार पढ़ी होगी, तो ये भाई साहब आप कर लेना। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें मैंने रिमेनिंग छोड़ी आपके लिए, ताकि आप 2-4 जो चीज़ें हैं वो उस पर फोकस करें, उनको देखें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं कल पेपर के बाद में। ठीक है, सुबह अगर कोशिश रही तो कोई पेपर आता है तो मैं भी बता दूंगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट सभी को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। गणित का पेपर रहेगा, बहुत अच्छे से ठोकना है। मेरे पास पेपर इंपॉर्टेंट आ चुका है, वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर हम जरूर करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पर्सन एज इट इज़ उठ के आते हैं हमारे लिए, तो वो हमें ध्यान रखना है भाई। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।